नमस्ते, मैं सतीश योगी। आज आपको एक नया टॉपिक, एक नया विषय लेकर आया हूँ। जो विषय हमारा आहार संबंधित है कि हम जीवन पे रोगों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, या अपने जीवन पे हम किस प्रकार से आहार को ग्रहण करें, किस प्रकार का आहार लें जो हमारे जीवन को एक रोगों से मुक्त करने का संपूर्ण इलाज हो। तो जो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं वो हमारे गलत आहार विहार से होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पे भोजन का लेना, आहार विहार का अच्छे प्रकार से जीवन पे नहीं हो पाता है, खाना नहीं हो पाता है। इस वजह से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। असमय खाना, बिना टाइम खाना, तो इन चीज़ों को हम ध्यान पे रखते हुए हमें किस टाइम क्या खाना चाहिए, किस टाइम किन क्रियाओं को किस टाइम क्या करना चाहिए। तो आइए मैं आपको अच्छे प्रकार से विशेष तौर से जानकारी देता हूँ कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसे हम प्रातःकाल सुबह उठते हैं तो सुबह हम उषा काल बोलते हैं। तो सुबह आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मौसम के अनुसार हल्का सा कोसा पानी या गुनगुना पानी, गर्म पानी ले सकते हैं। जिस हिसाब से आपके जहाँ पर जैसा मौसम है उस हिसाब से आप पानी का सेवन कर सकते हैं। सुबह पानी लें। पानी पीने के बाद आप कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज रहती है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पीना है। उस पर आप थोड़ा सा नींबू डालिए। नींबू का पानी सेवन करना है। वो आपके फैट को भी कम करेगा, यानी वेट को भी काफ़ी मात्रा में कम करता है, और कॉन्स्टिपेशन को भी कम करने पर सहायक होता है। क्योंकि गर्म पानी पीने से शरीर के अंदर एक ऊर्जा मिलती है। जो मल जमा रहता है उस मल को बाहर निकालने में काफ़ी अंतराल पे सहायक होता है। इसके बाद आप जब पेट साफ हो जाता है तो आप सुबह मॉर्निंग में उठ के शौच आदि से निवृत्त होकर आप आधा घंटा या 1 घंटा आप जॉगिंग कर सकते हैं। एक्सरसाइज, आसन से विशेष तौर से कर सकते हैं। अब रही बात कि हम योगासन करने के बाद कितनी देर पर खाएं, तो आप 15 मिनट बाद आप लिक्विड ले सकते हैं, यानी जूस है, आप फ्रूट्स आदि। और आधा घंटे के बाद आप हल्का फुल्का खाना ले सकते हैं, दलिया है, खिचड़ी है, अपने जीवन के हिसाब से। तो इससे क्या रहेगा कि सुबह जैसे जैसे सूरज निकलता है वैसे वैसे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि होती है वह तीव्र होती है। कि जैसे सूरज निकलता है वैसे धीरे धीरे हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ढल जाता है वैसे हमारी जठराग्नि क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तो अपने शरीर के हिसाब से, यानी जठराग्नि के हिसाब से डाइट चार्ट आप बना लें कि सुबह से शाम तक हमें क्या लेना है, कितना भारी खाना खाना है, कितना कम खाना खाना है। तो सुबह 10 बजे तक आप हल्का खाना लें। 10 बजे से आप 1 बजे या 2 बजे के बीच में आप गरिष्ठ खाना ले सकते हैं, भारी खाना ले सकते हैं। इसके पश्चात अब रात्रि का यानी सायंकाल का टाइम आता है, तो आप सायंकाल के टाइम पर आप हल्का खाना लें, जैसे खिचड़ी है, दूध है, दलिया है, सूप है। तो इन क्रियाओं को अगर निरंतर हम जीवन के एक शैली पर निरंतर जोड़ देते हैं तो मैं दावा देकर कहता हूं कि लंबे टाइम तक आपके शरीर पे कोई भी असाध्य रोग पैदा नहीं हो सकते। जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, अस्थमा है, दमा है। इन क्रियाओं से या इन रोगों से आपको बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप अपने डाइट को मैनेज करें। यानी खाने पीने को जितना आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे उतना लंबे टाइम तक आपको जीवन पे सुख में आप अपने आप को आनंदित अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है आजकल हमारे खाने पीने का तरीका गलत है। इस प्रकार से हम स्वयं बीमार पड़ते हैं। हमारे स्वयं के बीमार पड़ने से हमारे घर के 4 सदस्य, 4 लोग भी हमारे पीछे पीछे परेशान होते हैं। तो इस व्याधि से बचने के लिए आप अपनी विशेष तौर से डाइट पे ध्यान दीजिए, आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और इस प्रकार निरंतर आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को रोगों से मुक्त बनाएं। आप मेरे चैनल को आप देखें, योगा विद सतीश को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देखेंगे और दूसरों तक ही बताएंगे, जिससे हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ बनाएं, जनमानस को भी हम स्वस्थ कर सकते हैं।